नमस्कार मित्रों, मैं विवेक कुमार त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई दोबारा हमारे और आपके बीच में, और आज मुझे इसलिए आना पड़ा ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्योंकि कल आप लोगों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन है और वो है BEO का, ठीक है, खंड शिक्षा अधिकारी का, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। यह बहुत बड़ी पोस्ट है। ये एग्जामिनेशन जो होता था ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग PCS के तहत कराती थी, लेकिन इस बार इसने अलग से इसकी वैकेंसी निकाली और आपके बीच में यह फॉर्म आया। इसकी जो पे ग्रेड है वो 4800 के ग्रेड पे की नौकरी है और ये एक गजेस्टेड ऑफिसर है, मतलब एक राजपत्र अधिकारी है। बहुत बड़ी पोस्ट है। ये काम क्या करता है, टीचरों के क्या करता है, निरीक्षण करता है, जितने भी टीचर्स होते हैं उनकी जांच करता है और पूरे ज़िले में ये क्या करता है, नियंत्रित करता है चीज़ों को। बहुत ही पावरफुल एक जॉब है जिसका मौका आप सभी लोगों को मिला है। पिछले कई दिनों से मैं देख रहा था कि ढेर सारे लोग एक अभियान चला रहे थे एग्जामिनेशन कैंसिल करने का। दोस्तों क्यों ऐसा? आप जान रहे हैं कि लोक सेवा आयोग की जो स्थिति है, एक बार उसने डिसीजन ले लिया कि मुझे एग्ज़ामिनेशन लेना है तो आपको ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपको एग्ज़ामिनेशन देना ही देना है। अब सुरक्षा अब आपके हाथ में है। दिक्कतें ये हो रही हैं कि कुछ लोगों के सेंटर्स दूर पड़े हुए हैं, उनको दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन जिनका होम टाउन में पड़ा हुआ है कोरोना के चांसेस हैं। लेकिन क्या हम सब्जी मंडी जाते हैं, बाज़ार जाते हैं तो चांसेस नहीं हैं। लेकिन अगर आप सुरक्षा रखेंगे तो आप बच भी सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास उपाय क्या है? लोग न्यायालय तक गए और चीज़ों के लिए गए, लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। और इसी बीच में जिन लोगों ने धैर्यपूर्वक पढ़ाई की, मैं बार बार ये कहता आ रहा हूँ कि आप लोग पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। एग्ज़ामिनेशन की डेट आए या ना आए, उसी तरह जिसे CTET का डेट टल गया और लोग बैठ गए हैं आराम से, आपको बैठना नहीं है, आपको लगातार क्या करनी है, तैयारी करनी है। तो फिलहाल चलिए छोड़िए उन सब चीज़ों को। आपको एग्जामिनेशन में करना क्या है, आपके 120 मार्क्स का क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है और आपके जो मार्क्स हैं वो आपका क्या है, 300 मार्क्स है। मतलब एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। जो आपके मार्क्स हैं वो आपके 300 हैं, 120 आपके क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका क्या है, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें 1/3 क्या है, माइनस मार्किंग भी है, ठीक है। तो ये 1/3 माइनस मार्किंग जो है ये 2.5 नंबर की 1/3 माइनस मार्किंग होगी। इसलिए माइनस मार्किंग वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनको टैकल करना थोड़ा सा कठिन होता है। जितने भी BED और TET और CTET सुपर TET आप लोग दे के गए हैं तो आप लोगों के अंदर बिना नेगेटिव मार्किंग के एग्जामिनेशंस देने की थोड़ी सी प्रवृत्ति ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग नहीं देते हैं, लेकिन जो अधिकतर जनसंख्या है उन्हें अभी नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है। दूसरे, यह लोक सेवा आयोग द्वारा कराया जा रहा है तो जो प्रश्न पत्र का स्टैंडर्ड होगा वो भी बहुत अच्छा स्टैंडर्ड होगा। ये नहीं है कि बहुत कठिन होगा, लेकिन स्टैंडर्ड जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो आपको इस प्रश्न पत्र को हल कैसे करना है? हल करने के लिए आपको स्ट्रेटजी करना है। इसको आपको अपने पेपर को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 स्टेज में क्या करना है, सॉल्व करना है। ध्यान रखिएगा, 3 स्टेज में पेपर को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। पहली स्टेज में आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो आप 100% जिनके उत्तर जानते हो। सेकेंड स्टेज में आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं जिसमें आपको 75% का क्या है, डाउट है, ठीक है। 75% आप एकदम कंफर्म है और 25% का आपको उसमें क्या है, डाउट है। और थर्ड स्टेज में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जिनमें आपको 50-50 का क्या है, डाउट है, ठीक है। और जो नहीं आता है वो तो आप तुक्के के कंडीशन में, लेकिन पेपर हमेशा 3 स्तर पे सॉल्व किया जाएगा, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। इसमें फ़ायदा आपका क्या होगा कि फर्स्ट स्टेज में आपको ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मान लेते हैं कि 120 क्वेश्चन है, उसमें से आपको लगभग 40 से 50 क्वेश्चन क्या होंगे, एकदम आते होंगे 100%। तो आपके मान लेते हैं कि 50 क्वेश्चन आपको 100% आते हैं,
उसमें से आगे के क्वेश्चन में से लगभग 30 से 40 ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको 75% आता है, ठीक है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आप 50-50 में क्या है, डाउट में है। तो जब आप फर्स्ट स्टेज सॉल्व कर लेंगे, सेकंड स्टेज सॉल्व कर लेंगे, तो तुरंत ही आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेज सॉल्व करने के बाद तुरंत ही अपनी OMR को क्या कर लेना है, फिल कर लेना है। GS का पेपर सॉल्व करने में आपको 50 to 60 मिनट लगेंगे। 1 आवर में आपका लगभग क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत आसानी से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप 30-30 सेकंड में उत्तर देते चले जाएंगे, 30 से 40-50 सेकंड में। अगर कॉन्सेप्चुअल 4-5 स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो सिंगल लाइन के क्वेश्चंस होते हैं वो आप विदिन 30 सेकंड 20 सेकंड्स में क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। और ऑन एवरेज देखा जाए तो आप यह पेपर जो है बहुत आसानी से क्या कर लेंगे, अटेम्प्ट कर लेंगे। बात फंसेगी जाकर के मैथ की। मैथ के कम से कम 15, मैथ और रीजनिंग मिलाकर 15 से 20 क्वेश्चन आने के क्या हैं, चांसेस हैं। आपको मैथ को छोड़ना नहीं है। सबसे पहले आपको GS के पोर्शन को क्या कर लेना है, कवर कर लेना है। इसके बाद आपको मैथ के सेक्शंस के लिए लगभग 35 से 40 मिनट आपको निकाल के रखना है, लगभग 35 मिनट। और उन क्वेश्चनों को आराम से धीरे धीरे 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट लगा करके क्या कर लें, मान लेते हैं उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। जब आप 2 मिनट 1.5 मिनट लगा करके 3 मिनट उसको सॉल्व करेंगे तो आप पक्का है कि एक सही विकल्प तक क्या हो जाएंगे, आपके पहुंचने की चांसेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लोग क्या करते हैं, मैथ के क्वेश्चन पूरे छोड़ के चले आते हैं। नहीं, आपको छोड़ना नहीं है। एक बार आपको ज़रूर कोशिश करना है। मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप विकल्प के अनुसार सॉल्व करें, जब आपको कुछ भी ना आता हो। और जो विकल्प नीचे दिए हुए हैं आप उन विकल्पों में से चेक करिए कि अगर ये ऊपर का स्टेटमेंट अगर मैं इस विकल्प के अनुसार अगर इसमें सेट करता हूं तो कौन सा विकल्प सेट होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि आप ऑप्शन नंबर डी मानने वाले हैं, ऑप्शन नंबर सी मानने वाले हैं, तो आप अपने ऑप्शंस को उठा करके उसी स्टेटमेंट से क्या करिए, फुलफिल करने की कोशिश करिए। अगर वो स्टेटमेंट प्रूव हो जाता है तो इसका मतलब आपका उत्तर क्या है, सही है, ठीक है। यह तकनीक तब अपनाई जाती है जब आपके पास सारे रास्ते क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अगर आपको मैथ अच्छे से आती है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपने पेपर को 3 स्टेज में सॉल्व करना है। पहले उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है जो आपको 100% आते हैं, फिर उन क्वेश्चनों को करना है जिसमें आपको 75% आते हैं, मतलब उसमें से थोड़ा डाउट है, और थर्ड स्टेज में आपको 50-50 वाले क्वेश्चंस को क्या करना है। अब आती है एक लास्ट स्टेज जिसको कहते हैं 4th स्टेज। इसमें क्या होता है कि आपको तुक्का भी मारने के लिए कुछ क्वेश्चन क्या करते हैं, 10, 12, 15 क्वेश्चन। ये नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देने। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि आपको लगता है यार अगर मैं मार दूंगा ये 10 क्वेश्चन में तो हो सकता है। ये तब होता है जब लगता है कि आप नियर अबाउट हैं और 10-5 क्वेश्चन आगे पीछे हो रहे हैं। लेकिन ये तुक्का तब बैठता है जब आप पढ़ करके जाते हैं। इसको कहते हैं लॉ ऑफ एलिमिनेशन। लॉ ऑफ एलिमिनेशन मतलब होता है कि जब आपके पास ए है, बी है, सी है, डी है, 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो आपको किसी भी तरह करके अपने ज्ञान के आधार पर इसमें से 2 विकल्प को क्या कर देना है, कम कर देना है। जब 2 विकल्प बचते हैं उन 2 विकल्पों में आपको देखना है कि कौन सा सही विकल्प बैठ सकता है। क्योंकि अगर आप 4 में तुक्का मारेंगे तो 10 मारेंगे तो 1 सही होने की चांस है, लेकिन अगर आप 2 में मारने की कोशिश करेंगे तो जरूर है कि 2-4 क्वेश्चन जरूर सही होते हैं। ऐसा किया जाता है, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन में नहीं कि आप सारा पेपर ही तुक्का खेल। ये होता है 10-12 क्वेश्चन के लिए ही, बस, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये तब काम करता है जब आप लॉ ऑफ एलिमिनेशन थ्योरी का क्या करते हैं, पालन करते हैं। लॉ ऑफ एलिमिनेशन थ्योरी कहती है कि यदि आप ऑप्शंस जो दिए हुए उनको कम कर देते हैं, इसके बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है 4 के मुकाबले, ठीक है। तो मुझे इतना ही आप लोगों से बताना था कि पेपर को क्या करना है, 2 स्टेज सॉल्व करने के बाद आपको तुरंत अपनी OMR सीट को क्या कर देना है, फुलफिल कर लेना है। परीक्षा हॉल में बैठने से पहले खूब आराम से, पता चला कि परीक्षा का नाम लिखने को आता है, लोग उसमें क्या करते हैं, ऊपर आता है नाम लिखने को, पता चला कि आप क्या कर देते हैं उसमें परीक्षा का नाम लिखने का आता है, उसके आयोग का नाम लिखने को आता है, तो लोग अपना नाम लिख देते हैं उसमें। तो आपको इसका भी सावधानी रखनी है कि जिस कॉलम में नाम पूछा जाए वहाँ नाम, जिस कॉलम में आयोग का नाम पूछा जाए वहाँ नाम, और याद रखिएगा एक जगह लास्ट में साइन भी करना रहता है।
आपको ध्यान रखना है कि आपका साइन सिग्नेचर छूटना नहीं चाहिए। सेंटर और आपका डिस्ट्रिक्ट कोड दोनों आपके प्रवेश पत्र में दिया रहता है, बहुत ध्यान से उसे क्या करिएगा, भरिएगा। सब्जेक्ट का जो कोड होता है उसे भी बहुत ध्यान से उसमें फिलअप करिएगा, वो भी आपके ही प्रवेश पत्र में क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, इन सब बेसिक चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, घबराइएगा मत, एकदम आराम से कूल होकर के 10 मिनट में आप अपने OMR सीट को खूब आराम से भरिएगा, बिना किसी घबराहट के। क्यों? क्योंकि पता चलता है कि OMR सीट भरने में ही आधे लोग में से मान लेते हैं कि 100 लोग हैं तो उसमें कोई एक ऐसा जरूर निकलता है कि जो OMR गलत करता है। ठीक है, तो आपको ऐसी गलती दोहरानी नहीं है, आपको अपना पेपर एकदम सटीक करना है, आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, एकदम रिलैक्स चिल होकर के क्या करना है, पेपर देना है, जो होगा वो होगा। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है कि होगा कि नहीं होगा, आप अपना 100% दिए। और अगर आप दिमाग को एकदम कंसंट्रेट करके पेपर सॉल्व करने के लिए अगर आप बैठेंगे तो ज़रूर, अगर आपने पढ़ा है ईमानदारी से, तो ये पक्की बात है कि आपका पेपर अच्छा होना ही होना है, ख़राब होने के कोई चांसेस हैं ही नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा माइनस मार्किंग है। अगर आप 80 से 90 के बीच में सही निगेटिव काटने के बाद अटेम्प्ट करते हैं तो आपके एकदम चांसेस रहेंगे। कोई ये कहे कि मैं 100 मार के आऊँगा तभी मेरा चांसेस होगा, ऐसा कुछ मत करिएगा। 80 से 90 के बीच में, मतलब जो माइनस मार्किंग है वो सब काट ओट करके अगर आपका 80 से 90 के बीच में बैठ रहा है नंबर, जनरल वाले लगभग 90 तक, OBC वाले 80 से 90 के बीच में, तो ये 100% है कि आप प्रबल दावेदार इस पोस्ट के लिए होंगे। कोई कहता है कि नहीं मैं 100 में 100 मार 120 में 100 मार के आऊँगा तब होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 80 से 90 के बीच में एकदम सही टारगेट करके जाते हैं तब भी आपकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, बनेगी। ये सब घबराने वाली बातें हैं कि 100 करके आएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्यूरेट अगर आप 80 से 90 के बीच में करके आते हैं 90 तक, तो ये, और इसके बाद अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आपको रिस्क उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पे पेपर को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। 90 सेफ रहेगा। OBC के लिए 2-4 नंबर आगे पीछे कम, ST वालों के लिए 2 नंबर और कम हो जाते हैं, बस इसी के बीच में रहेगा। बहुत शानदार पोस्ट है, राजपथ अधिकारी है, गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, बहुत दबदबा वाला आपका रहेगा पूरे ज़िले में। और आप लोग कोशिश करिए कि इस सीट को आप हासिल करें, ये आपके हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। ठीक है, और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न जिसको कोई भी संदेह हो। लास्ट मोमेंट में ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि लोग लास्ट मोमेंट में ही गलतियाँ करते हैं। रात को मोबाइल पे नहीं बात करना है, कल सुबह एग्ज़ाम होने तक आपको मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है, किसी से बात नहीं करनी है। आप एग्ज़ाम दे करके आइए, 2 बजे के बाद जिससे चाहिए उससे बात करिए। ठीक है, मोबाइल का फ़ोन आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने तक नहीं करना है। अगर आप कहीं बाहर से गए हैं एग्जामिनेशन देने तो आपको मोबाइल प्रयोग जो फ़ोन है उसको बैग में स्विच ऑफ करके रख देना है, उसको सेफली जहाँ भी आप रुके हुए हैं, उनके घर पे या रेलवे स्टेशन में या लॉकर रूम में, क्लॉक रूम में, जहाँ भी हो, समय से पहुँच करके, सेंटर पे भी अगर जा रहे हैं तो सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुँच करके अपने बैग को जमा कर दीजिए, अपने मोबाइल को आराम से जमा कर दीजिए, क्योंकि मोबाइल बहुत तनाव देता है। पता चलता है कि भाग दौड़ मस्ती है तो आपका पेपर क्या होता है, डिस्टर्ब होने के चांसेस बने रहते हैं। उसी में मोबाइल गायब हो जाए तो आप और मेंटली रूप से क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। एकदम कूल होके जाना है, पीस होके जाना है। सैनिटाइज़र का आपको क्या करना है, पूरे बढ़िया से प्रयोग करना है। और पूरा मफल आपका जो गमछा है, आपका मास्क है, उसको बढ़िया से लपेट करके जाना है। और किसी भी कंडीशन में आपका हाथ आपकी आंखों और आपके नाक में, आपके मुंह में टच नहीं होना चाहिए। बाकी अगर कोरोना आपके बॉडी पे आ भी जाता है तो आपका कोरोना कुछ कर नहीं पाएगा, डेड हो जाएगा 2-4-5 घंटे में आपकी स्किन पे आकर के, बशर्ते आपका हाथ आपके नाक में, आपके मुंह में, आपकी आंखों में टच होना नहीं चाहिए। कोरोना कुछ भी नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आप सेफ्टी से रहेंगे तो कोरोना आपको कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो कोरोना आपका बहुत कुछ भी कर सकता है। बशर्ते आपको अपने हाथों को किसी भी कंडीशन में आँख में, नाक में, मुंह में, किसी भी कंडीशन में प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, इतनी सावधानी रखिए और जो होना होके रहेगा, आप टेंशन मत लीजिए। अब तो आप परीक्षा के लिए एकदम युद्ध में उतर चुके हैं, तो आप डरना किस बात का। ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे अपनी वाणी को क्या करता हूँ, मैं विराम देता हूँ।
और किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।